हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्हें पहले से ही अंदाज़ा होने लगता है। ये लोग दिखने में बेहद ही सामान्य हो लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। यदि इनकी आदतों के बारे में बात की जाए तो इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी भी व्यक्ति से भिन्न और बेहद ही खास बनाता है। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वे आध्यात्मिक तौर से गॉड गिफ्टेड होते हैं। उन्हें स्वयं दैवीय शक्तियों का द्वारा एक खास तोहफे की तरह नवाजा गया होता है, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उसका प्रयोग यदि साधारण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। यह भी माना जाता है कि यह खूबी और तोहफा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। अगर आज किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो यह संभव है कि उसके पहले यह शक्ति उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास अवश्य ही रही होगी, जो अब उसे प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवीय शक्तियों से नवाजा गया होता है, उसे कुछ भी ऐसी सेंसेशन होती है जिनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल भी नहीं होता। अचानक उनका ये आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में मानसिक रूप से परिचित नहीं होता। वे अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफ़ी ही चिंतित रहता है और अक्सर इनके साथ घटित होने के पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगा रहता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और उन संकेतों के बारे में भी बताएंगे कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से प्राप्त होता है और इनका क्या लाभ प्राप्त मनुष्य को मानसिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से हो सकता है, जो कि इस बात की पुष्टि कर देगा कि व्यक्ति स्पिरिचुअली गिफ्टेड है। यदि आपको परंतु आपसे वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप तक संपूर्ण जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। तो
वीडियो को स्किप कर ना देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको कई बार ऐसे भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे दिन में सपने देखने भी कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी या आध्यात्मिक तोहफे में मिली है, उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ अंग्रेजी में इन्हें विज़न भी कहा जाता है। आप इन्हें दिन में सपने देखना जैसा समझ सकते हैं, लेकिन यह सपने या विज़न कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपके साथ या आपके अपने के साथ कोई बड़ा या गहरा संबंध ज़रूर होता है, या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्द ही घटित होने वाली होती हैं, और कई बार तो लोगों को किसी प्रियजन के विवाह की घटना भी दिखाई दे रही होती है, या फिर किसी के साथ दुर्घटना होना जैसा उन्हें दिखाई देने लगता है। ये घटनाएं एक फिल्मी दुनिया की तरह ही होती हैं, जो आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। अजीबोगरीब सपनों का भी आना नज़र शुरू हो जाता है। क्या आपको भी अक्सर सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद कर पाने में सफल रहते हैं? क्या आपको कोई एक सपना अक्सर आता है? अगर आप इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में देते हैं, तो यह संभव है कि उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई बड़ा ही गहरा संबंध है। आपको यह भी बता दें कि अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है, तो उसके लिए वह सपनों का ही माध्यम चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना बार बार नज़र आने लगता है, या सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। संभवतः शक्तियाँ आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्यक्ति की पहचान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का अक्सर खुल जाना। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद ही खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी कहा जाता है कि इस समय दैवीय शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। दिन के इस समय में वे मनुष्य के साथ संपर्क करने का भी प्रयास करती हैं। अगर आपकी नींद बिना किसी बात के ब्रह्म मुहूर्त की अवधि में खुलती है, तो आपको यह समझना चाहिए कि शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। आज्ञा चक्र का दबाव पड़ना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें
सबसे ऊपरी स्थान आज्ञा चक्र है। इसे तीसरी आंख से भी जोड़कर देखा जाता है और यह भी माना जाता है कि जैसा व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान होने लगते हैं। वह एक स्थान पर बैठे हुए इन सभी का आंकलन आसानी से करने लगता है, इन सभी के विषय में भी जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का यह भी मानना है कि आज्ञा चक्र का जागृत होना सामान्य नहीं होता। बहुत से लोग जीवन भर इसके जागरण के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र का स्थान एक दबाव महसूस होता है तो हो सकता है आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकल गए हैं। बहुत हद तक यहाँ पूर्व जन्मों पर भी आधारित हो सकता है। बुरे सपनों का बार बार सताना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर बुरे बुरे सपने परेशान करते हैं, तो हो सकता है शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाह रही हों या आपसे कुछ बात करना चाह रही हों। कहा जाता है कि जब दैवीय ऊर्जाएं आपको कुछ कहना या बताना चाहती हैं, तो सबसे पहले वे आपको आराम से उठाने का ही प्रयास करती हैं। लेकिन अगर आप उनके इशारों को नहीं समझते हैं, तो वे आपको बुरे सपने में के प्रकार में दिखाई देती हैं, ताकि आपकी नींद टूटे और आप उनसे बात करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।